नया पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर सपोज टू डू द सेम पैटर्न। अब हम अगर इजमा फॉर एग्जांपल अभी इजमा का आंसर लिख रहे हैं, अब ये चाहे तुम इसको डिटेल अकाउंट कह दो या फिर वो क्वेश्चन कह दो जो 2017 में पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। 2017 में जो आया हुआ है, जो चीजें उन्होंने उसके अंदर पूछी हुई है वही बेसिकली पैटर्न है। अगर इजमा का क्वेश्चन किसी भी तरह ट्विस्ट होकर आए, चाहे वो आपसे ये कहें कि हाउ इजमा वर्क विद कुरान, हाउ इजमा वर्क विद हदीस, या फिर दोनों को आ जाए हाउ इजमा वर्क विद कुरान एंड हदीस बोथ, तब भी आपने ये सारी डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, मतलब आंसर विल बी द सेम, क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट उनकी होगी वो क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंसर विल बी द सेम। अब पहली सोर्स आ गई इजमा। इजमा की हमने डेफिनेशन लिखनी है। इजमा वर्ड जो है वो अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि निकला है एक और अरबिक वर्ड से। जैसे आपने जो सुना, ये बहुत दफा आपने वो वर्ड सुना हुआ है, जमात, जमा, और जमा आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, स्पेलिंग जमा की होगी, यानी जमा आइन के साथ। ये जो जब आइन का साउंड आता है ना किसी भी लेटर में और उसको हम इंग्लिश के साथ स्पेल करते हैं, तो हम उसके अंदर एपोस्ट्रोफी लगा के एक और डबल ए लगाते हैं, क्योंकि वो जो आइन का साउंड प्रोड्यूस करना है हमें, उसके लिए हम ये डबल ए लगा रहे हैं, लेकिन इन डबल ए के अंदर हमने बीच में एपोस्ट्रोफी भी लगानी है। ठीक है, तो जमा और एक और इसका वर्ड है जमात, ये सारे रूट वर्ड इसके सेम है, और जमात के अंदर भी आपने डबल ए लगाना है, लेकिन एक ए के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के फिर दूसरा ए लगा के और आपने जमात लिखना है, जमात। ठीक है, तो जमा या जमात, इजमा जमा या जमात से निकला है, विच मीन्स बहुत सारी मीनिंग्स है इसकी। एक तो हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आप वो एग्जैक्टली वही वर्ड सेम वर्ड लिख सकते हैं, क्या कहते हैं आप उसको? हाँ, उसको मतलब आप कहते क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। तो हम उसको जमात को कॉन्ग्रीगेशन भी कह सकते हैं। तो आप एक मीनिंग आपने लिख दी विच मीन्स कॉन्ग्रीगेशन, गैदरिंग, लोगों का जमा होना। ठीक है, एक मीनिंग गैदरिंग हो गई और एक मीनिंग हो गई, उसके बाद फिर आप लिखेंगे कॉन्ग्रीगेशन एंड गैदरिंग, उसके बाद आप मीनिंग क्या देंगे इसकी, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग। हाँ बेटा, हाय अल्लाह, जुमा नहीं है बेटा, जुमा जमात से इसी जुमे की नमाज लोग की। हाँ हाँ, वो जुमे की नमाज चूंकि बाजमात नमाज पढ़ी जाती है और कंपलसरी है बाजमात नमाज जुमे की, तो जुमा वहां से निकला है, लेकिन जुमे से जमात नहीं निकला। ठीक है, जमात से जुमा निकला है लेकिन जुमे से जमात नहीं निकला। और जुमे के ऊपर देखो पेश है, जमात के ऊपर जबर है, और अरबिक लैंग्वेज में जबर और जेर और पेश से पूरी मीनिंग बदल जाती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ऐसा नहीं लिखिएगा आप। मुझे नहीं पता, अच्छा तुम इफ्तिखार उल हक की बुक यूज करी हो ना मेमुना? तुम कौन सी इशाल, तुम्हारे पास कौन सी बुक है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है? अच्छा इसी, अच्छा अच्छा, वो हाँ यूज करती होंगी ना, मिस फरीना भी यूज करती हैं। हाँ, हो सकता है तुमको जुमा लगा हो, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि वो जमा लिखा हो, तुम लोगों ने उसको जुमा पढ़ा हो, वो फिर तुम लोगों ने उसको पढ़ा ऐसे, या फिर उन्होंने जहां से निकाला होगा ना, तो अरबिक में सेम ही लगता है, जुमा और जमा सेम ही लगता है। तो अरबिक में लिखते हुए उन्होंने इसको जमा लिख दी, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखो टीचर्स ऐसे हैं जिनका अरबिक बैकग्राउंड ही नहीं है। मेरे ख्याल में अभी तक जितने भी हमारे रिनाउंड टीचर्स हैं उनमें जो अरबिक बैकग्राउंड है वो शायद उसका है, उनका है, जफर आलम का है। बाकी सारे दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स में वो करके वर्कशॉप्स कर करके और वो आ गए हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, और बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने लर्न कर ली हैं चीज़ें, बट अभी भी वो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग्स के अंदर फंस जाते हैं। जैसे वो नहीं फंसते होंगे, जफर आलम नहीं फंसते होंगे, मैं भी इसीलिए नहीं फंसती, मुझे भी अरबिक आती है। तो वो जिनका वो वाला बैकग्राउंड है ना मदरसे वाला, वो लोग नहीं फंसते, क्योंकि इसके अंदर भी आप लोगों ने खुद देखा है कि कितनी अरेबिक टर्मिनोलॉजीज हैं। और जो भी टीचर इस्लामियात पढ़ाने की कोशिश करता है, शुरू में उसको सबसे बड़ा इशू ये आता है कि उसको नहीं पता होता, ये जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग्स हैं वो नहीं पता होती, वहां पर वो फंस जाते हैं। तो इसलिए ना हमें ख्याल रखना है कि जबर जेर के डिफरेंस से पूरी मीनिंग बदल रही है, राइट? तो हम इसको जमा या जमाई लिखेंगे और जमात लिखेंगे, जमात से निकला है विच मीन्स कॉन्ग्रीगेशन या गैदरिंग, और टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग फिर हम अलग लिखेंगे। टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इजमा यानी एज पर आर सिलेबस, जो इजमा उन्होंने हमें दिया हुआ है, वो इजमा बेसिकली क्या है, उसकी क्या मीनिंग है, उसको हम अलग से मेंशन करेंगे। एक मिनट, मैं हरीम को ऐड ऑन कर दूं।
हाँ, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इजमा इज कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। अब कंसेंसस ऑफ ओपिनियन तो एक बंदे का भी हो सकता है, ओपिनियन एक बंदे का भी हो सकता है, लेकिन जब हमने कंसेंसस कहा तो नो प्रॉब्लम। तो हम इजमा ही हमने अभी भी शुरू किया है, सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इजमा इज, अब हम जब कहते हैं ओपिनियन, तो ओपिनियन तो सिंगल पर्सन का भी हो सकता है, बट हम जब यहाँ पर कह रहे हैं कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, व्हाट डज इट मीन? कंसेंसस ऑफ ओपिनियन का क्या मतलब है? हाँ, मतलब गैदरिंग का ओपिनियन, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन का मतलब सारे ओपिनियंस का कंसेंसस। तो देखो, अब कंसेंसस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये हुआ, यानी ओपिनियंस का मिल जाना, ज्यादा लोगों के ओपिनियन का जमा हो जाना। और हम यहाँ पर जब बात करते हैं इजमा की एज ए सेकेंडरी सोर्स, उसका मतलब होता है कंसेंसस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द स्कॉलर्स फॉर अ न्यू चैलेंज। क्योंकि पिछली चीजों के लिए इजमा नहीं होगा, इजमा उन्हीं चीजों के लिए होगा जो न्यू इश्यूज हमारे सामने आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, consensus of opinion of the scholars, ठीक है, for a new challenge। ये आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर आप इसको ये भी आपने मेंशन करना ज़रूरी है कि इजमा की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। कुरान, और बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि ये तक कहते हैं कि कुरान ही काफ़ी है, हमें तो हदीस की भी ज़रूरत नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। कितने अभी तक मार्केट में आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं हु डू नॉट एक्सेप्ट द यू नो यूज़ ऑफ हदीस ऑल्सो। वो तो ये तक कहते हैं कि हमें हदीस की भी ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास कुरान काफ़ी है। बल्कि इतने इस पे बैठे हुए होते हैं, आप देखें अपनी दुकानें चमका रहे होते हैं, ये जो क्या है, सोशल मीडिया पे बैठ बैठ के कह रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। और अगर जो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, हम तो पब्लिकली उसको काफ़िर समझते हैं और काफ़िर कहते हैं, तो हम बात ही खत्म हो गई फिर। देखो, क्रिश्चियंस जो हैं अल्लाह को तो वो भी मान रहे हैं ना, लेकिन हम क्रिश्चियंस को भी काफिर कहते हैं या मुशरिक कहते हैं। वजह इसकी क्या है? क्योंकि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे। और जो इसी तरह हम अक्सर कादियानियों के बारे में बात करते हैं कि कादियानी जो है हमारे हिसाब से वो भी काफिर होते हैं। तो हम क्यों काफिर कह रहे होते हैं? हम इसीलिए काफिर कह रहे होते हैं, हम इसीलिए काफिर कह रहे होते हैं उनको भी। वजह इसकी यही होती है कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, जबकि वो नबी मानते हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते। तो हम तो इतने सेंसिटिव हैं, यानी इस्लाम इतना सेंसिटिव है खत्म नबूवत को लेकर कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नबी नहीं मानता, कोई आखिरी नबी नहीं मानता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ना खास्ता नबी ही ना माने, उसको तो एक्सेप्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा ना। या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माने, लेकिन ये ना माने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत थी, या टीचिंग्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स की ज़रूरत थी। हाँ बेटे बोलो, हुसैन बोलो। हुँ, हुँ, बिल्कुल। उनका पता है वो क्या है? उनका जो पिन पॉइंट है वो क्या है? पिन पॉइंट वो ये रेज़ करते हैं कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हदीस की कंपाइलेशन पढ़ी और हमने देखा कि जो एक्चुअल काम हुआ हदीस पर, वो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के कितने साल के बाद हुआ? हाउएवर कि काम चल रहा था, लेकिन वो जो सिहाई सित्ता लिखी गई हैं, जिनको हम बेंचमार्क समझते हैं, कुरान के बाद दूसरा लेवल हम उनको देते हैं सिहाई सित्ता को। तो मुझे ये बताइए कि सिहाई सित्ता कब लिखी गई? हाँ, 300 ईयर्स के बाद लिखी गई, मतलब तबा ताबईन के टाइम पर। तो वो ये कहते हैं, जो हदीस का इनकार करते हैं, उनके पास पिन पॉइंट ये बात है कि जो है वो जो चीज़ प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के 300 ईयर्स के बाद लिखी गई, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी? प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑथेंटिक थे, लेकिन प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें हम तक ऑथेंटिकली डिलीवर हुई हैं, नहीं हुई हैं, इसके बारे में कौन फैसला करेगा? जबकि हमने उसको भी पढ़ा है बहुत डिटेल में, और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लिखने में कितना मेटिकुलसली काम किया गया है और कितनी एफर्ट्स लगाई गई हैं। हाँ बेटा। वो हमारे हिसाब से वो मुसलमान ही, हमारे हिसाब से क्या मतलब, अल्लाह ताला के हिसाब से ही वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपके पास कंपोनेंट दो हैं शहादा के ना। एक कंपोनेंट है आपके पास कि अल्लाह की तौहीद को मानना, और दूसरा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड को मानना। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ कोर्स टीचिंग्स लेकर आए थे, और उनकी टीचिंग्स हदीस हैं। और इवन के हमारे पास जितने फिरके हैं,
कादियानियों को छोड़कर अगर हम बाकी फ़िरकों की बात करें तो शिया हो गए, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, जितने भी लोग हैं ये सब ओवरऑल हदीस को मानते हैं। ठीक है, बीच-बीच में कहीं-कहीं पर इनके इख्तिलाफ़ात आपस में आ जाते हैं, लेकिन वो फ़रोई इख्तिलाफ़ात हैं। बेसिकली कुरान और हदीस को सब मानते हैं, सब। मतलब इनमें से कोई भी फ़िरका ऐसा नहीं है जो ये ना माने कि हम कुरान को नहीं मानते या हम हदीस को नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक प्लेटफ़ॉर्म पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो अच्छी बात ये है बहरहाल कि इस एक प्लेटफ़ॉर्म पे सब इकट्ठे हैं। हाँ, इज्मा पे भी ऑलमोस्ट सबका ओपिनियन सेम है। मतलब इज्मा इज़ अप्रूव्ड थ्रू सुन्नी, शिया एंड ऑल अदर स्कूल ऑफ थॉट्स। सारे स्कूल ऑफ थॉट्स इज्मा को भी मानते हैं। कयास के बारे में थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं, लेकिन इज्मा के ऊपर सब अग्रीड अपॉन है। सारे हमारे सेक्ट्स और सारे हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स ऑल आर अग्रीड अपॉन इन ऑन द यूज ऑफ इज्मा। ठीक है, ये हम लिखेंगे अपने आंसर में। हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाई भी है बेटा। ऑल द, ठीक है, ओके मैमुना, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। ऑल द स्कूल ऑफ, अल्लाह हाफिज बेटे। बड़ा बच्चे बेचारे आजकल ना, नौफिल भी नहीं आया हुआ था, किसी ने मुझे बताया नहीं कि नौफिल नहीं है क्लास में। ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट एंड मुस्लिम, नाफे अभी आया तो था, मैंने देखा था नाफे को आते हुए, फिर चला गया। उसका कल पेपर 2 है इस्लामियात का, वो भी यही कह रहा था कि मैं इसे रिकॉर्ड कर दें। ऑल द स्कूल ऑफ थॉट एंड मुस्लिम सेक्ट्स आर अग्रीड अपॉन इजमा। ठीक है, लेकिन कंडीशनली इजमा सबके लिए, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या जितने भी सेक्ट्स हैं, उन सब के लिए इजमा अलाउड है, बट उसके लिए सर्टन कंडीशंस हैं, वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इजमा इज टू बी प्रैक्टिस्ड एज पर द नीड ओनली, और वो नीड क्या होगी वो भी स्पेसिफाइड है, एज पर द नीड ऑफ द टाइम ओनली। फॉर एग्जाम्पल कैसे, व्हेन कुरान एंड हदीस आर साइलेंट, जब कुरान और हदीस किसी मैटर को लेकर साइलेंट हो, या उस तरह की कभी कोई चीज कुरान और हदीस में गुजरी ना हो। ऑफ कोर्स कुरान 1400 ईयर्स अगो आया था, और कुरान वो हो सकता है कि कोई ऐसे चैलेंजेस हों जो हमें समझ में ना आ रहे हों कुरान के अंदर से, लेकिन इजमा के थ्रू कुरानिक वर्सेस को लेकर ही उन चीज़ों को निकाला गया है। तो ऐसा नहीं है कि इजमा कुरान के बगैर काम करता है, इजमा कुरान के साथ ही काम करेगा, इजमा हदीस के साथ ही काम करेगा। अगर कोई इजमा कुरान या हदीस के अगेंस्ट जा रहा है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है फिर। इसलिए हमें ये लिखना अपने आंसर में ज़रूरी है कि व्हेन कुरान और हदीस आर साइलेंट अबाउट समथिंग then only ijma would be implementable, otherwise ijma is not acceptable। अगर कोई किसी मैटर के साथ इजमा और कुरान की कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ऑफ कोर्स हम किसकी तरफ जाएंगे। इवन कि अगर हमारे पास तो ये भी है कि अगर कुरान और हदीस की आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो हम किधर किधर जाएंगे। कुरान हमें पता है, फिर वो हदीस हदीस ही नहीं है, मतलब क्योंकि हदीस की कॉन्ट्रडिक्शन कुरान के साथ हो ही नहीं सकती है। इसीलिए तो इतने रूल्स बनाए थे उन्होंने, जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने ये रूलिंग इसीलिए तो पास की थी, जो क्राइटेरिया सेट किया था कि ये कुरान एंड हदीस के साथ कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। मतन को जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टेड विद द कुरान। अगर कोई चीज़ कुरान के साथ कॉन्ट्रडिक्टेड हो गई, उस चीज़ की वैल्यू जीरो हो गई, चाहे उसको लोग हदीस कहें चाहे कुछ भी कहें। हम्म, हम्म। तो कुरान बेसिकली हदीस कुरान की इंटरप्रिटेशन ही तो है। अगर हम हदीस को छोड़ देंगे तो हम कुरान को समझ ही नहीं पाएंगे ना। इसी तरह इजमा भी, कुछ चीज़ों में इजमा भी ज़रूरी है, वरना वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। इजमा का होना भी इसीलिए ज़रूरी है, मैं आगे रीज़न भी बताती हूँ कि इजमा का होना क्यों ज़रूरी है। एज पर द नीड ऑफ द टाइम ओनली, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कुरान और हदीस आर साइलेंट। ठीक है, इजमा इज इम्प्लीमेंटेड, हाँ इजमा इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द, ये रीजन आ गया कि हमने इजमा करना क्यों है। इजमा इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम,
फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम। अगर इजमा ना होता ना तो इस्लाम की ग्रोथ रुक जाती। लोग ये समझते हैं कि कुरान तो 1400 ईयर्स अगो आया है, तो वो चीज़ जो 1400 ईयर्स अगो आई है वो अब आजकल के दौर में कैसे कनेक्टेड हो सकती है। तो इजमा जो है वो कनेक्शन है, यानी कुरान का और हदीस का टुडेज वर्ल्ड के साथ बेसिकली कनेक्शन है, क्योंकि स्कॉलर्स जो हैं वो चीज़ों को ये जो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन करते हैं स्कॉलर्स, एक साथ बैठकर जब इजमा करते हैं चीज़ों का, वो बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं आज के दौर को, आज के टाइम को वो 1400 ईयर्स अगो जो कुरान उतरा उसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, 1400 ईयर्स अगो जो हदीस आई है उसके साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं। तो इजमा तो एक राब्ते का जरिया है, इजमा तो एक कनेक्शन है बिटवीन कुरान हदीस एंड टुडेज वर्ल्ड। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इजमा इज बेसिकली कनेक्शन बिटवीन कुरान हदीस एंड टुडेज वर्ल्ड। आज कल के दौर के साथ इजमा ही कुरान और हदीस को कनेक्ट कर रहा है। हाँ बेटे बोलो, हुसैन बोलो। हाँ अभी एग्जांपल्स आएंगी, अभी पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लें, एग्जांपल्स बहुत सारी आएंगी, अभी करते हैं हम, ठीक है। पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ तक हमने लिख दिया कि ये हमने बता दिया हम इजमा कर क्यों रहे हैं और करना कब है। अब हम ये बताएंगे कि क्या इजमा का कोई प्रूफ हमें कुरान से मिलता है, क्या कुरान ने कहीं पर परमिशन दी है कि हम इजमा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बगैर कुरान की परमिशन के कोई काम नहीं कर सकते। तो क्या कुरान इस बारे में कोई बात कर रहा है? यस, कुरान बिल्कुल बात कर रहा है। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। आई होप कि मैंने आयत सही पढ़ी हो। जोहा, सलमान और भी हमारे पास ऑन कैंपस क्लासेस में भी हाफिज हैं, तो बेटा आप उसको ना मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है जो हाफिज कुरान है। ऑनलाइन में तो है ना, सलमान है ना, सलमान, जोहा बेटा मेरा करेक्शन कर दीजिएगा मुझे अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या कह रहा है कि यू आर द बेस्ट उम्मा, evolve फॉर द पीपल, यू कमांड टू डू गुड एंड यू स्टॉप फ्रॉम द evil। मतलब अल्लाह ताला ने इजमा की परमिशन क्यों दी? ताकि हम जो है वो अच्छाई का हुक्म दे सकें और बुराई से रोकें। मतलब इजमा को भेजा ही इसलिए गया है, हम एज ए उम्मा हम इस काम के लिए नहीं आए हैं कि सिर्फ मैं इबादत करती रहूं, मेरी बला से तुम जो कर रहे हो करते रहो। मैं तो इबादत कर रही हूँ ना, बस काफ़ी है। मैं अच्छी हूँ, मैं सारे काम अच्छे कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और मैं ना तुम्हें रोकने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर रही, ना मैं हाथ से रोक रही हूँ, ना मैं ज़बान से रोक रही हूँ, ना मैं दिल में बुरा समझ रही हूँ। मेरा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं बस फीस लेती हूँ, पढ़ाती हूँ और चली जाती हूँ, काम खत्म मेरा। तो क्या ये काम खत्म मेरा? नहीं, मेरा काम तो बेसिकली स्टार्ट हुआ है, यहीं से तो आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है एक्चुअली। अल्लाह ताला मुझसे इस बारे में पूछेगा कि मेरे जो अंडर लोग थे, चाहे वो मेरी औलाद हो, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, इनके लिए मेरे पास अथॉरिटी है कि आई कैन स्टॉप देम विद माय हैंड्स एंड विद माय टंग आल्सो। दिल में तो मैं उस उन लोगों की चीज़ों को बुरा जानूँगी जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, बिल्कुल, ये अकाउंटेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अल्लाह ने हमें पैदा ही इस काम के लिए किया है कि हम इज्मा के थ्रू अच्छाई का हुक्म दे सकें और बुराई से रोकें। तो हम इसको अब कुरान की आयत लिखेंगे यहाँ पे, कुरान एंडोर्सेस इज्मा, ये आपके पास रेफरेंस आ गया। एंडोर्सेस इज्मा, आप आयत लिखिए कुरान की। यू हम बेस्ट हैं ही इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें इज्मा की परमिशन दी, हमें अच्छाई का हुक्म देने का कहा और बुराई से रोका, तो हम इसलिए वी आर द बेस्ट उम्मा। एक और सूरह, सूरह निसा में अगर किसी ने तफसीर सूरह निसा की थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो या सुनी हो तो आप लोगों को कभी पता चले कि किस तरह अल्लाह ताला हमारी उम्मत के बारे में, यानी हम लोगों के बारे में बात कर रहा है कि क़यामत वाले दिन जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जितने दुनिया में पैदा हुए थे सारे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, जब सबको क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, तो आपको पता है कि हमारी जो उम्मत है, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, दे वुड बिकम एविडेंस फॉर अदर उम्मास। हमें अल्लाह ताला गवाह बनाएगा दूसरी उम्मतों के लिए। तो हमारी शक्ल है गवाह बनने की, हम खुद कैसे हैं सोचो। उसमें अगर मतलब अल्लाह ताला हमसे गवाही तब मांगेगा जब हम खुद इस काबिल होंगे कि गवाही दे सकें। तो स्पेसिफिकली अल्लाह स्पेसिफिक लोगों की ही बात कर रहा है। यू आर, फिर हम हदीस से भी इंडोर्स करेंगे, यू आर द बेस्ट उम्मा, इवॉल्व, हाँ यस, वही वाली है, वही वाली है। तो मैं जो वर्ड्स याद हो मैं तो अपने वर्ड्स में खुद ट्रांसलेट कर लेती हूँ, आपको जो वर्ड्स इजी लगे, जो आपकी किताब में लिखे हुए, जो आपने लर्न किए हुए, यू कैन पैराफ्रेज इट। यू आर द बेस्ट उम्मा, इवॉल्व फॉर द पीपल, यू कमांड टू डू गुड
एंड स्टॉप फ्रॉम इवल। ठीक है, ये आपके पास आ गई इजमा की कुरानिक एंडोर्समेंट। अब आपने हदीस से भी एंडोर्स करना है इजमा को। इजमा हैड बीन, यस, ये तो बेंचमार्क हदीस है और ये पेपर में इसी नाम से क्वेश्चन आया है। पेपर 2017 का जो क्वेश्चन है इजमा का ना, वो इसी हदीस से स्टार्ट हो रहा है कि यू आर द बेस्ट, माई कम्युनिटी विल नेवर बी अग्रीड अपॉन एन एरर, डिस्क्राइब इजमा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है बेटा, आए मैं फर्स्ट पेपर में इजमा के क्वेश्चंस की मैं आपको वो भी भेजूंगी ना, जैसे मैंने हदीस और सुन्ना की भेजी थी आपको, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन बैंक सब कुछ भेजा था, सैंपल आंसर, इस तरह मैं इजमा का भी भेजूंगी। ठीक है, इजमा हैड बीन एंडोर्स्ड बाय हदीस टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड माय, मतलब हम सब मिल करना गुनाह पर जमा नहीं हो सकते। माय कम्युनिटी विल नेवर बी अग्रीड अपॉन एन एरर। जैसे आपके सामने बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अभी पिछले दिनों एक फितना उठा था, जिस फितने में ये किया गया था कि ये वाली वो ख़त्म कर दें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से इस चीज़ को ख़त्म कर दें, ख़त्म नबूवत वाली बात को। मतलब अगर ख़त्म नबूवत की बात नहीं भी की जाती है तो वो भी अपने आप को जो है वो मुसलमान कह सकते हैं, एंड दे कैन प्रीच देयर रिलीजन टू, मतलब उनको माइनॉरिटीज़ में से निकाल दिया जाए। हम उनको माइनॉरिटी कहते हैं ना, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, हम उनको उसी तरह कंसीडर करते हैं जैसे पाकिस्तान में हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, बहाई हैं, और दूसरे किस्म के मज़ाहिब हैं, हम उसी तरह उनको, सिख हैं, हम उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं कि भाई ये ख़त्म नबूवत को नहीं मानते तो हमारे हिसाब से ये काफ़िर हैं, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नई चीज़ की वो डाली गई थी, एक नई वो पेश की गई थी, जिसे आप कह सकते हैं एक न्यू एस्पेक्ट पेश किया गया था, प्रेज़ेंट किया गया था असेंबली में, जिसमें ये वो रखी गई थी अप्रोच कि अगर कोई अल्लाह को मानता है और वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं भी मानता तो कोई बात नहीं, उसको परमिशन दीजिए, क्योंकि आपको पता है कादियानी आर नॉट अलाउड इन पाकिस्तान टू प्रमोट देयर रिलीजन। हिडनली वो करते हैं, लेकिन पब्लिकली दे आर नॉट अलाउड। जिस तरह हमारी तबलीगी जमात घूम रही है और तबलीगी जमात इधर उधर सब लोगों को तबलीग कर रही है, इस तरह किसी और मजहब को अपनी तबलीग की इजाजत नहीं है पाकिस्तान में। हर मुल्क का अपना कानून होता है ना, जैसे यूके में आप पब्लिकली तबलीग नहीं कर सकते, यहाँ से जाते हैं लोग तबलीग करने, बट दे आर लिमिटेड टू द इस्लामिक सेंटर्स ओनली, और वो इस्लामिक कम्युनिटीज के अंदर ही जाते हैं, मतलब वो बाहर पब्लिकली जाकर तबलीग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। इसी तरह यूरोप में, खास तौर पे फ्रांस में बिल्कुल अलाउड नहीं है इस तरह की एक्टिविटीज़। यूके तो फिर भी अपने आप को थोड़ा सेक्युलर कंट्री कहता है, तो वो फिर भी अलाउड है, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और इसी तरह यूएस भी, मतलब वो मना नहीं करता, क्योंकि वो भी अपने आप को सेक्युलर कंट्री कहते हैं, तो उनके यहाँ भी इतना, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, तो पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, करने वाले कर रहे होते हैं यहाँ पर भी, लेकिन बहरहाल अलाउड नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और इस बात को जब असेंबली में प्रेजेंट किया गया, तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी बैठे हुए जिन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि माई कम्युनिटी विल नेवर बी अग्रीड अपॉन एन एरर, सब के सब इकट्ठे नहीं हुए। वो भी इकट्ठे नहीं हुए जो कि खुद दीन पे फॉलो भी ज़्यादा नहीं करते, दीन के मामले को इतना सीरियस भी नहीं लेते, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं लगते। स्टिल दोज पीपल स्टूड अप फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड दे रिफ्यूज्ड इट, मतलब मेजोरिटी के साथ ये वाला एस्पेक्ट रिफ्यूज हो गया असेंबली में, जबकि लगता नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि कौन से कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, हमें तो यही लगता है कि इतने कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है हमारी असेंबली में बैठे हुए लोग, बट दे ऑल रिफ्यूज्ड इट। उन्होंने कहा कि ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो बहरहाल कम्युनिटी जब इकट्ठी कोई गुनाह या कोई ऐसी चीज़ असेंबली के अंदर पास हो रही हो, तो उसके ऊपर ना, बीइंग इस्लामिक रिपब्लिक, मल्टीपल कम्युनिटीज़ एंड पीपल स्टूड अप फॉर दैट, और उन्होंने बात की है इसके बारे में, हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं करने दिया, इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया पाकिस्तान के अंदर उन चीज़ों को जो कि बाहर दुनिया में हो रही हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, इसका मतलब है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमा की परमिशन दी, मतलब कम्युनिटी कैन बी गैदर्ड, अच्छी चीज पर कम्युनिटी आपस में जमा हो सकती है, इसका मतलब है। ठीक है, इसके अलावा एक और हदीस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अनदर हदीस सेज अल्लाह's यदुल्लाहि अलल जमाअती, अल्लाह's हैंड इज ऑन द कॉन्ग्रीगेशन। अब ये चाहे नमाज की कॉन्ग्रीगेशन आप कहें,
चाहे आप दीन के मामले में मिल बैठकर जो बात कर रहे होते हैं, कंसेंसस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द स्कॉलर्स की बात करें, लेकिन कांग्रीगेशन के साथ अल्लाह की हेल्प होती है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो डिसीजन कांग्रीगेशन के थ्रू लिया जाता है या फिर कंसेंसस ऑफ ओपिनियन के थ्रू लिया जाता है, उसके अंदर गलती की गुंजाइश कम होती है। ठीक है, इसीलिए तो इजमा और कयास के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इजमा ज्यादा लायबल है, ज्यादा रिलायबल है, और कयास जो है उसके अंदर गलती की गुंजाइश इज ऑलवेज देयर। ये आगे आपके पास कुरान और हदीस की एंडोर्समेंट। अब आते हैं किसके ऊपर कि कौन इजमा कर सकता है, हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इजमा। क्या मैं इजमा कर लूं? हम पूरी क्लास मिलके इजमा कर लेते हैं, इज इट ओके? हाँ, नहीं जी, नहीं कर सकते बेटे हम। मुजतहिदीन कर सकते हैं इजमा, यानी स्कॉलर्स कर सकते हैं हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी अहमद, क्या हुआ? हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ बाकी भी तो स्कॉलर्स हो ना सारे। हाँ, बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ख़वातीन भी होती हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इजमा के अंदर सबको शामिल किया जाता है, कोई इशू नहीं है। तो इजमा किया जा सकता है स्कॉलर्स के थ्रू। स्कॉलर्स मतलब जिन्होंने दीन को पढ़ा हुआ है, जिनके पास दीन की नॉलेज है, जो कि खुद भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। मैं अभी आपको कंडीशन बताती हूँ। इजमा करने का, इजमा वाले ग्रुप के अंदर जो स्कॉलर्स होते हैं उसके उनके लिए भी कंडीशंस गिवन है। हाँ बेटा हुसैन बताओ। हाँ, फिर कर सकते हैं। वो सारे अभी बने नहीं ना स्कॉलर्स, जब बन जाएंगे तब। बन चुके हो तो जैसे हमारे मदरसे में होते थे डिसीजन, जब मैं मदरसे में पढ़ती थी तो अक्सर डिसीजन इस तरह के स्कॉलर्स देते थे बैठ के। अभी तुम लोगों के उसमें दो चार स्कॉलर्स ने मिलके ये जनरेशन स्कूल में जो मस्जिद का वो मुसल्ला को मस्जिद का टाइटल देकर और जुमे की नमाज पढ़ाना शुरू कर दी थी। तो इसमें भी तो अच्छा, उसमें मुझसे जब उन्होंने मुझसे ओपिनियन लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की, मैं उसके अंदर खुद कूदी थी और मैंने खुद उनसे कहा था कि भई आप कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं जुमे की मुसल्ला के ऊपर, जबकि मस्जिद में पढ़नी चाहिए। फिर मेरी बात को एग्री भी किया सर उमैर ने। उन्होंने कहा कि नहीं, मिस सही कह रही हैं कि जुमे की नमाज़ मुसल्ला पे नहीं पढ़ी जा सकती, मस्जिद में पढ़नी है। तो बहरहाल होता है ये, मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और फिर जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमारे पास एक फीमेल स्कॉलर भी है, तो उसके बाद दे वर टेकिंग मी इन द डिसीजंस। वो मतलब मुझे शामिल करते थे। हाँ बेटा, तुमने असल में हमारे साथ वो नहीं पढ़ा ना, सलाह वाला टॉपिक। मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप, हाँ, जहाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई आपने घर में या अपने स्कूल में या वर्क प्लेस पर आपने कोई जगह बनाई हुई हो छोटी, जहाँ मेंबर नहीं होता लेकिन नमाज पढ़ी जाती है, वो मुसल्ला होती है। ठीक है, मेंबर वगैरह नहीं होता, पलपिट नहीं होता। हाँ, मस्जिद के अंदर पढ़नी फर्ज है ना, जुमे की नमाज, वो आप मुसल्ला पर नहीं पढ़ सकते। ठीक है। कंडीशंस फॉर द स्कॉलर्स हु वुड परफॉर्म इजमा। जो स्कॉलर्स इजमा परफॉर्म करेंगे उनके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसके अंदर बड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल, कुछ हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ वो है, सेक्ट है, हमारे पास सेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इस बारे में। कुछ हमारा एक ग्रुप कहता है कम्युनिटी का कि ओनली जो है वो पीपल ऑफ मदीना कैन परफॉर्म इजमा। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मदीना के लोग इजमा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के टाइम पे भी सिर्फ मदीना के लोग कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था इजमा। और ये ओपिनियन उनका अभी तक है। वो कहते हैं अभी भी मेरा, तुम्हारा या किसी का भी इजमा एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ मदीना के लोग ही कर सकते हैं इजमा, और हमारे पास डिसीजन वहीं से आएगा। मस्जिद मस्जिद के जो मदीना की मस्जिद के जो इमाम हो गए या आसपास के जो लोग हैं। ये एक है, कम्युनिटी है हमारे पास, कुछ कम्युनिटीज हैं हमारे पास। आप उनको अहले हदीस कहें या कुछ भी कहें, है पाकिस्तान में भी हैं। अ ग्रुप ऑफ, तो नहीं, वो कहेंगे कि हम मदीना से डिसीजन लेंगे, वरना हम सिर्फ कुरान और सुन्ना को फॉलो करेंगे। ये वही लोग तो थे जब कोविड हो गया। कोविड में जब नमाज के बारे में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि कांग्रीगेशनल प्रेयर का क्या करें, तो फिर एक फसाद उठ के खड़ा हो गया कि भाई वो शोल्डर टू शोल्डर खड़े होना है ना नमाज में। तो हमने अभी कांग्रीगेशनल प्रेयर की कंडीशन में क्या पढ़ा कि आप शोल्डर टू शोल्डर खड़े होंगे, और अगर आप शोल्डर टू शोल्डर नहीं खड़े होंगे तो शैतान शैतान एंटर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर बात आ गई तो उन्होंने कहा हम स्पेस देके भी नहीं खड़े होंगे और हम जमात की नमाज भी नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से फसाद हुआ ना, कितनी लड़ाइयाँ हुई, इवन के मतलब आपस में रोड पे मारा मारी हुई इस बात पे।
सड़कों पर। ये लियाकताबाद के पुल के ऊपर इतनी लड़ाइयाँ हुई कि कितने लोग पकड़े गए, पुलिस पकड़ के लेके गई और कितने लोग उसमें ज़ख्मी हुए। क्या कुछ हुआ? उन्होंने कहा नहीं, हम तो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे भाई, हम तो मानेंगे ही नहीं इस बात को, इजमा को हम मानते ही नहीं है। बस वो कुछ लोग, मैंने आपको कहा ना, जैसे कुछ लोग कयास नहीं मानते बेटा, क्या करें अब, उनका क्या किया जा सकता है? नहीं, मैं हम ये हमारे हाथ में नहीं है बेटा, हम सारी कम्युनिटी देखो। हाँ, बिल्कुल, वो इसके ऊपर एक नहीं कई हदीसें हैं, कंटेजियस बीमारी में आपको याद है मैंने जब अभी ये हज़रत उमर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि हज़रत उमर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को लेने वहाँ गए। अबू उबैदा बिन जर्राह ने उनको क्या कहा था कि ना आप एंटर होंगे, ना मैं यहाँ से जाऊँगा। मतलब प्रिकॉशंस करने ज़रूरी हैं ना। इसी तरह एक और हदीस है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैमल्स के बारे में फरमाया कि अगर कैमल को कोई बीमारी है, कंटेजियस बीमारी है, तो उसको बाकी कैमल से अलग रखो। तो ठीक है, तो ये मतलब हदीसें हैं हमारे पास मौजूद। A group of scholars believes that इज्मा ऑफ, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है निगहत फारूक बाजवा में भी, इज्मा ऑफ पीपल ऑफ मदीना इज एक्सेप्टेबल ओनली, इज एक्सेप्टेबल ओनली। ठीक है। दूसरा, सम सेज, कुछ उनमें से कहते हैं, मतलब कुछ और दूसरा ग्रुप कहता है कि इज्मा ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ्स इज एक्सेप्टेबल ओनली। जो राइटली गाइडेड कैलिफ्स ने इज्मा किया था बस वो मानेंगे, उसके अलावा कोई और इज्मा नहीं कर सकता। कैलिफ्स इज एक्सेप्टेबल ओनली। फिर कुछ कहते हैं, अदर सेज इज्मा ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एक्सेप्टेबल ओनली। यानी जो इमाम्स की बात करते हैं ना, कि वो जो हज़रत अली से जो चला इमामों का सिलसिला, हज़रत अली, फिर हज़रत हसन, फिर हज़रत हुसैन, फिर हज़रत इमाम बाकिर, और वो सब जो आगे इमाम जाफ़र सादिक, वो सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक। तो हमारे पास जो हमारे शिया मुस्लिम्स हैं वो ये कहते हैं कि इज्मा जो है वो सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स का एक्सेप्टेबल है और किसी का नहीं है। इज एक्सेप्टेबल ओनली। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इनका इज्मा सिर्फ एक्सेप्टेबल है। फिर एक और ग्रुप है, वो ये कहता है ये सबसे ऑथेंटिक है और ये मेजॉरिटी की राय यही है कि इज्मा ऑफ द लाइक स्कॉलर्स ऑफ द करंट एरा इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स आर अग्रीड अपॉन दिस। यानी मैक्सिमम स्कूल ऑफ थॉट्स और मैक्सिमम स्कॉलर्स वो ये इस बात को मानते हैं कि भाई जो जिस एरा के अंदर जो स्कॉलर्स हैं वो इज्मा जब भी करेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, हमें ये ज़रूरत नहीं है कि अगर राइटली गाइडेड कैलिफ्स के टाइम पे भी कोई चीज़ नहीं हुई है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है, दाहिया अभी आया है, स्पार में घूम रहा होगा, ये मुझे उस दिन स्पार में मिला था ना। अच्छा, द मोस्ट ऑथेंटिक opinion in this regard is the ijma of the scholars of the current time is acceptable। जो भी करंट उलमा कराम है वो आपस में बैठ के इज्मा कर सकते हैं और उनका इज्मा एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इज्मा हमने इस्लाम की ग्रोथ के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्मा की परमिशन दी है। तो ऑफ कोर्स इस्लाम की ग्रोथ तभी होगी जब उसको जो है वो अभी आजकल के स्कॉलर्स करेंगे, वरना तो राइटली गाइडेड कैलिफ्स के टाइम पे खत्म हो जाती ग्रोथ। देखो, अच्छा, करंट टाइम इज एक्सेप्टेबल। अब हम किसके साथ हैं इन सारे ओपिनियंस में से? हमारे लिए कौन सा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है? हमने लिख भी लिया, कौन सा?
कौन सा? वो स्कॉलर्स वाला जो आखिरी ओपिनियन है, वो द मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है कि भाई स्कॉलर्स जो करंट एरा के, करंट टाइम के जो भी स्कॉलर्स हैं, वो जो इजमा करेंगे वो एक्सेप्टेबल है, उसको माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि इजमा के पैनल के अंदर, अब ये जो, हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल ये भी पढ़ेंगे हम आगे, कि एक इजमा को दूसरे इजमा, देखो वो एक अलग चीज है, आजकल के इजमा की बात नहीं है, वो कंपेनियंस के इजमा की बात हो रही है, कि एक इजमा को सेम लेवल के दूसरे लोगों का इजमा सिर्फ जो है वो काउंटर कर सकता है। हम लोग ताबईन के इजमा को या इवन के तबा ताबईन के इजमा को भी चैलेंज नहीं कर सकते, तो कंपेनियंस के इजमा को तो रहने दो। अब फॉर एग्जांपल हजरत उस्मान ने जुमे के दिन 2 अजानें करवाई थी इजमा के थ्रू, करवाई थी बेटा, हाँ करवाई थी। अब तुम या मैं, हम में से कोई उठ के खड़ा हो जाए और एक यूट्यूब पे या कहीं किसी उस पे चैनल पे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दे और कहे कि नहीं भाई वो तो हजरत उस्मान ने बिदअत की थी, हमें नहीं करनी चाहिए, हम 2 अजानें नहीं देंगे, इज इट ओके? आर वी एंटाइटल्ड कि हम हजरत उस्मान के इजमा को चैलेंज कर सकें? क्या क्या हम उनके लेवल के हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ उस वक्त अगर उस टाइम पे हजरत अली कहते कि नहीं हजरत उस्मान ये गलत करें और ये ना करें, हाँ हजरत अली और हजरत उस्मान दोनों लेवल के लोग थे, वो हजरत अली कह सकते थे, हजरत अली उनके इजमा को चैलेंज कर सकते थे, हजरत तलहा हजरत जुबैर कर सकते थे, लेकिन मैं तुम, हमारी ये औकात नहीं है कि हम उनको चैलेंज करें। हाँ बेटे बोलो हुसैन। सही है, सही, चलो। अब हमें पता चला कि एक इजमा को, चलो ये भी पहले लिख दो, फिर हम कंडीशंस बाद में लिखते हैं, पर्टिकुलर स्कॉलर्स की भी कंडीशंस हैं, लेकिन पहले इसके अंदर हमें ये लिखना है कि इजमा, बेटा इजमा तो खत्म करूंगी मैं, आई एम सॉरी, अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर मैं क्लास रिज्वाइन करवाऊंगी। क्या तुम लोगों को नींद आ रही है? आज तो इस्लामियात का पेपर दे के आ गए। हम्म, फिर मैं कल भी ले लूंगी क्लास। चलो खैर देखते हैं। अच्छा ना, अभी पढ़ने दे दो मुझे, पढ़ने दे, पढ़ाने दे दो, ताकि मैं इसको खत्म, जितना हो सकता है उतना तो कराऊं। इजमा ऑफ द वन ग्रुप of scholars cannot be challenged by other group if both of the groups are not same in the status। स्टेटस के अंदर सेम होना जरूरी है। स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि इतने अमीर लोगों ने इजमा किया था तो इतने गरीब लोग इजमा नहीं कर सकते। स्टेटस का मतलब यहाँ पे क्या है, किसके स्टेटस, कौन से स्टेटस की बात हो रही है? इस्लाम में तकवा के अंदर, टाइम के अंदर। देखो कुरान खुद कह रहे हैं साबिकून अव्वलून, पहले वाले आगे आने वालों से बेहतर हैं। मतलब इस्लाम में जो लोग पहले एंटर हुए, ऑफ कोर्स उनका लेवल ही अलग था। उसके बाद जो लोग आते रहे, जो लोग आते रहे, देखो सूरह अनफाल बड़ी क्लियर है इस बारे में, मुझे प्रॉपरली तो आयतें याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। क्या कहते हैं, युहाजिरू वयुजाहिदू फी सबीलिल्लाहि, यानी वो लोग, उन लोगों की अल्लाह ताला क्वालिटी बयान कर रहा है कि वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिजरत भी की, इन्होंने जिहाद भी किया अल्लाह के रास्ते में। अगर आप उनको देखो, बाद में आने वालों को, जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद इस्लाम एक्सेप्ट किया, उन्होंने क्या उस तरह से जिहाद किया जिस तरह पहले वालों ने किया था? बदर, ओहद, ट्रेंच, खैबर, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तबूक, और फिर उसके बाद हुनैन, ये सब, हुनैन में तो चलो वो फिर भी शामिल थे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, ये तो बड़ी बड़ी जंगें थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके बीच में कई गजबात हुए जिनके बारे में हमें नहीं पता। गजवा सुवैक और पता नहीं कौन कौन से गजबात हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो हैं मौजूद। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमें पता चला कि जो बाद में आने वाले हैं वो पहले लोगों के बराबर नहीं है, तो बाद में आने वाली लोगों की बात मानी जाएगी या पहलवानों की? देखो बेटा, हम मुसलमानों की तो मानी जाएगी हुसैन, हम मुसलमानों की तो मानी जाएगी, वो अलग चीज़ है। मैं कंपेनियंस की बात कर रही हूँ, कंपेनियंस के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। कंपेनियंस के अंदर ये डिफरेंसेस हैं कि वो कंपेनियंस जो वो हैं, पहले जो इस्लाम के अंदर एंटर हुए उनका स्टेटस हाई है, और जो इस्लाम के अंदर बाद में एंटर हुए उनका स्टेटस थोड़ा सा लो है। तो कंपेनियंस के अंदर भी अल्लाह ताला ने दर्जे रखे हैं।
दहिए चबान पड़ जाएगा तुम्हें। हाँ, challenged by other group if both are not same in the status, यानी तकवा में सेम नहीं है, स्टेटस के अंदर सेम नहीं है। अभी आप लोगों ने एक नया फितना बड़ा सुना होगा, तरावी को लेके भी बड़ी आपने बातें सुनी होगी, सुनिए कभी? 8 पढ़े 10 पढ़े, या बाज तो ये कहते हैं कि है ही, हाँ बाज तो कहते हैं बिदत है तरावी, हजरत उमर ने बिदत की है। नाउजुबिल्लाह, लोग ये भी कह रहे होते हैं ना कहने वाले तो, लेकिन भाई मैं और तुम कौन है हजरत उमर के इजमा को चैलेंज करने वाले? हमारा स्टेटस उनका उनके स्टेटस के बराबर थोड़ी है। इसलिए इस बात में एहतियात की ज़रूरत है कि क्या बात करें, ठीक है? उस दिन भी मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी। बहरहाल इसके बाद जो है वो आपने ये लिखनी है कंडीशंस। ये हमने लिख दिया कि जो सेम स्टेटस के हैं, अभी आजकल के दौर में भी एक मुफ्ती का इजमा है और एक आम आलम दीन का इजमा है, किसका लेवल बड़ा है? मुफ्ती का बड़ा है, ठीक है? तो मुफ्ती के इजमा को प्रायोरिटी दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडीशंस, बाकी जो कंडीशन अभी हम लिखेंगे उसकी। इसी तरह से आम लोग, जनरल पब्लिक, कभी आप लोगों ने ये भी सुना होगा करंट वर्ल्ड में सबसे फेमस इजमा कौन सा है, जो हम हर साल भी देखते हैं, साल में कई महीनों में हमें नजर आता है वो? हाँ, रुयत हिलाल कमेटी सबसे फेमस इजमा है ये। अब उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कितने क्वेश्चंस हैं, अभी भी लोग कह रहे थे कि एक रोजा खा लिया हमने रुयत हिलाल कमेटी की वजह से। अब तो क्लास खत्म होने वाली है, उसको बोलो क्लास को भी पता है कि वो खत्म होने वाली है, इसलिए तुमने वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे तुम। कितने मिनट आ गए हैं क्या? कितने? 3 मिनट बाकी हैं। अब क्या हो आराम है, इसको बोलो अब तुम आराम करो, उसको बोलो आराम करो बस अब तुम। देखो, अ, मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, अभी रुयत हिलाल कमेटी जब अनाउंस करती है चांद देखने का, तो अभी रिसेंटली भी रमजान का जब चांद का अनाउंसमेंट की कि नहीं नजर आया, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, मैं जब नेक्स्ट डे कॉलेज गई तो खुद ही आपस में, मतलब वो लोग बातें कर रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस और बिल्कुल ऐसे लोग जिनको दीन की अलीफ भी नहीं पता, कि भाई रुयत हिलाल कमेटी वाले तो हर साल एक रोजा खिला देते हैं हमें, रोजा खराब कर देते हैं हमारा, और कि इवन कुछ लोग इतने रेजिड हैं कि वो रख लेते हैं रोजा खुद ही, अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन वो रोजा रख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ज्यादा ऑथेंटिक है रुयत हिलाल कमेटी से। देखो, रुयत हिलाल कमेटी सही कर रही है गलत कर रही है वो उनका अमल है, हम क्या उसके लिए जवाबदेह हैं? हम इजमा को, आप लोगों ने वो जो हदीस पढ़ी है, पहली हदीस आपकी बुक की जो फर्स्ट हदीस है, वो भी इजमा के लिए एक बहुत बड़ा वो है, बेंच मार्क है, कि उन लोगों की भी बात मानो जो तुम में से क्या है, उलुल अम्र हैं, यानी जिनको ज्यादा नॉलेज है, या तो वो आपके रूलर होंगे, लीडर ऑफ द टाइम होंगे, या फिर आपके उलमा कराम होंगे। इस हदीस की जो वो है, आगे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें ज्यादातर स्कॉलर्स आर अग्रीड अपॉन के लीडर्स, रूलर ऑफ द टाइम के साथ साथ यहाँ पर उलमा, आलिम दीन की भी बात हो रही है, कि उलमा कराम की भी बात हो रही है, कि दे आर अग्रीड अपॉन समथिंग, इट शुड बी फॉलोड। उसके अंदर सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग बैठे होते हैं रुयत हिलाल कमेटी में, सिर्फ एक दो लोग नहीं होते, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सबके उलमा कराम को बिठाया जाता है, इसीलिए क्योंकि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो। रोजा तो देखो सब साथ रखते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि रोजा आगे पीछे रखते हो, शिया या सुन्नी या देवबंदी या बरेलवी अलग अलग रोजे तो नहीं रखते, रोजा तो साथ रखते हैं, इसलिए सबको बिठाया जाता है उसके अंदर। जब एक फैसला वहां से आ गया तो बात खत्म हो गई। हाँ, बस थोड़ा-सा टाइम के अंदर डिफरेंस आता है। आजकल वो भी फितना नया आया है कि हम इतने सालों से गलत रोज़ा रख रहे हैं। लेकिन बहरहाल अपने अपने उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, अपने फ़ेथ के ऊपर बिलीफ आपको प्रॉपर होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिगार्डलेस ऑफ एनी सेक्ट, रिगार्डलेस ऑफ एनी स्कूल ऑफ थॉट, बस सिर्फ़ ये सोचो कि तुम्हारा दिल इस बारे में क्या कह रहा है और क्या ये सही है या नहीं है, या फिर किसी बड़े आलिम दीन से ज़रूर पूछ लो। कभी भी ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो मत करो, इतना मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर। मैंने सुना है उस पूरी वीडियो को बैठ के, कि जिसके अंदर आधी आधी हदीसें बताई हुई है, अगर मुझे पूरी हदीस ना पता होती तो मैं तो खुद उस फितने का शिकार हो गई थी, मुझे खुद थोड़ी देर के लिए लगने लगा था कि ये जो है सही कह रहा है। तो हाँ, वो लोग दीन सिखाने के लिए आ गए हैं जिनको दीन के अलीफ बे नहीं पता। तो बहरहाल वो एक दुकान है जो चल रही है। एनी हाउ, कंडीशंस फॉर द स्कॉलर्स
हु विल परफॉर्म इजमा, ये पेपर में अलग से पूछा हुआ है। जो मैंने जिस क्वेश्चन का मैं आपको रेफर कर रही हूँ ना, उस क्वेश्चन में ये अलग से उसके अंदर एक वो है, एस्पेक्ट है कि राइट डाउन द कंडीशन ऑफ द स्कॉलर हु कैन परफॉर्म इजमा। हाँ चलो बस ये खत्म हो गया, तो मैं ये आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। ले लो, कल ही करेंगे, कल ही करेंगे, जाओ सो जाओ जाके, अभी लंबा है।